22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का एक नया वीडियो सामने आया। लोगों को गोली मारते दिखे आतंकवादी। गोली लगने से जमीन पर गिरता हुआ दिखा एक शख्स। पहलगाम हमले के चश्मदीद ऋषि भट्ट ने जिपलाइन चलाने वाले लोगों पर शक जताया और कहा उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने ये वीडियो आर्मी को दिया है। ऋषि भट्ट का दावा, जिपलाइन चलाने वाले शख्स ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू किए और इसके बाद गोलियां चलनी शुरू हो गई। आतंकी धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। 20 से 22 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। हमले के दूसरे वीडियो में आतंकियों के डर से छिपे दिखे पर्यटक, गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से सहमे हुए दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में 4 संदिग्ध नजर आए। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सख्त संदेश, बोले कोई कश्मीरी आतंकवादी हमले के साथ नहीं है। जान गंवाने वालों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम हमले के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने मांगी माफी। कहा मैंने सैलानियों को बुलाया था मगर हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा आतंक के खिलाफ सभी कश्मीरी एकजुट हैं। सबने विरोध जताया। पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला के दो टूक कहा, हम 2 राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानते। आतंकी हमले से डरकर हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला बोले पहले मैं पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में था। आतंकी हमले के पीड़ितों को क्या बातचीत से इंसाफ मिलेगा? इमरान खान की पार्टी के सांसद सैयद अली जाफर की गीदड़ भभकी। कहा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, वो किसी से नहीं डरता। पाकिस्तानी सांसद इरफान उल हक बोले दरिया में पानी नहीं बहा तो तुम्हारा खून बहेगा। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का पाकिस्तान को जवाब, हम गीदड़ धमकी से डरने वाले नहीं हैं। दम है तो आ जाओ वरना चुप बैठो। पाकिस्तान पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते थे। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर रोक लगाने का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया। कहा वो यहां पर अपना एजेंडा प्रसारित कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी संसद में फिर झूठ बोला। नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद इरफान उल हक बोले एक एफआईआर पर पाकिस्तान को मुजरिम बताया गया। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर चीन की नई पैंतरेबाजी। पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान। कहा पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को चीन समझ रहा है। परमाणु बम की धमकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा भारत चुप नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज एक बड़ी बैठक हुई। 40 मिनट तक बातचीत हुई। हाई लेवल मीटिंग में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। युद्ध की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका। विदेश मंत्री एस जयशंकर के खास अफसर से मिले अफगानी मिनिस्टर। भारतीय डिप्लोमैट और अफगान मंत्री की काबुल में मीटिंग हुई। मीटिंग की तस्वीरें सामने आने पर बौखलाया पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते हमले का डर। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को खत लिखा। पहलगाम हमले पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पहलगाम हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सर्वदलीय बैठक में बोलने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी बिहार में भाषण दे रहे थे। खड़गे ने कहा देश सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टियां और धर्म आते हैं। आतंक के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। खड़गे के बयान का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जवाब दिया। कहा प्रधानमंत्री काम करते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम पहले से तय था। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर हंगामा। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा उनको देश मुंहतोड़ जवाब देगा। विजय वडेट्टीवार के बयान को मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा वो बेहद असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। राष्ट्रविरोधी बयान देने पर विजय वडेट्टीवार पर कार्रवाई की मांग। विवाद बढ़ने पर अपने बयान से पलटे विजय वडेट्टीवार। कहा पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले कांग्रेस के कुछ नेता पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस चीफ ने सरकार के साथ होने की बात कही है। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस ने अपने नेताओं को निर्देश जारी किया, पार्टी लाइन के परे बयान देने से परहेज करें। बिहार के मंत्री नितिन नवीन का आरजेडी पर हमला। कहा जो लोगों की हत्या कर रहे हैं उसी देश का नारा लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान से 1000 से ज्यादा भारतीय लौटे। पहलगाम हमले के बाद वीजा रद्द होने के कारण वापस आए। उत्तर प्रदेश से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। सीएम योगी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। बचा हुआ एक पाकिस्तानी बुधवार को वापस जाएगा। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शादी किए लोगों के लिए भारत सरकार का फैसला। 29 और 30 अप्रैल को नूरी वीजा पर भारत आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में स्थानीय लोग बंकरों की सफाई कर रहे हैं। बंकर में राशन पानी भी इकट्ठा कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर शिवसेना का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी से मांग सेना को पाकिस्तान पर हमले का आदेश दिया जाए। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत और फ्रांस में बड़ा रक्षा सौदा। 26 राफेल एम फाइटर जेट्स के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील पर मुहर। तेजस्वी यादव के ताड़ी वाले बयान पर भड़के जेडीयू के नेता नीरज कुमार। कहा वो खुद पीकर दिखाएं कितना कैल्शियम और प्रोटीन बढ़ता है। बिहार में जाति की नहीं विकास की राजनीति होगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बिहार चुनाव में एनडीए की रणनीति और विकास की योजनाओं पर बात हुई। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस चीफ खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल हुए। खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया बहुमत नहीं है इसलिए जांच एजेंसियों के सहारे सरकार चला रही है बीजेपी।
खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट का मुद्दा उठाया। कहा, जांच एजेंसियों से हम नहीं डरते। राजस्थान कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत बोले, नेशनल हेराल्ड की विरासत पर सबको गर्व है। सोनिया और राहुल पर चार्जशीट पागलपन है। राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट गोविंद डोटासरा ने कहा, संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी का तंज। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले, जिन्होंने बार बार संविधान को कुचला वो उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में 71 हस्तियां पद्म पुरस्कार से सम्मानित। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण। वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण भी पद्म भूषण से सम्मानित। वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने कहा, कानून के जरिए सरकार ने मुसलमानों की मस्जिदों दरगाहों पर हमला किया। मुसलमानों की जायदाद छीनना कानून का मकसद। वक्फ कानून को लेकर सपा विधायक अबू आजमी की अपील, 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर, ऑफिस और दुकानों की लाइटें बंद करके अपना विरोध जताएं। सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी ने प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डिफेंस मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, सैनिक वेलफेयर पर चर्चा हुई। पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को राहत, जब्त पासपोर्ट वापस करने का आदेश जारी किया। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की एनआईए कस्टडी 12 दिन और बढ़ी। तहव्वुर राणा को कोर्ट से वापस लेकर लौटी एनआईए। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ईडी की जांच बंद। दिल्ली की अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दी। बेलगावी में कांग्रेस की जनसभा में कर्नाटक सीएम का विरोध। कुछ महिलाओं ने काला कपड़ा दिखाकर विरोध जताया, नारेबाजी भी की। अपने खिलाफ नारेबाजी से सीएम सिद्धरामैया ने आपा खोया, पुलिस वाले की तरफ थप्पड़ मारने का इशारा किया। कर्नाटक के सीएम के ऊपर भड़की केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलजे। कहा, पुलिस वाले पर क्या हाथ उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं सिद्धरामैया। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने बैठक की। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अपडेट किया। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हरिद्वार में पंजीकरण कराने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी। 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। सीएम धामी ने वीडियो जारी किया। 2 मई से खुलेंगे मंदिर के कपाट। दिल्ली में आयुष्मान वय वंदन योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाभार्थियों को कार्ड बांटे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह बोले, इस योजना के तहत दिल्ली के 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग और शांतिलाल मुत्था फाउंडेशन के बीच करार। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बेलगावी की जनसभा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया। मोदी सरकार पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया। झारखंड के बोकारो में महिला नक्सली सुनीता मुर्मू ने सरेंडर किया। पुलिस अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान 8वें दिन भी जारी। 24,000 जवान तैनात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 14 पर 28.5 लाख रुपए का इनाम था। टीचर की नौकरी गंवाने वाले लोगों का कोलकाता में प्रदर्शन। हाजरा से कालीघाट तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मार्च निकाला। एमपी के भोपाल और इंदौर समेत 11 जगहों पर ईडी का छापा। शराब ठेकेदारों से जुड़े मामले में कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के नाम से फोन करके अफसरों को धमकाने वाले गिरोह का फाड़ना-फोड़। संभल पुलिस ने 3 को अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में मिट्टी का टीला धंसने से 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हरियाणा के सोनीपत में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। असम के गुवाहाटी में मौसम बदला। शहर के कई हिस्सों में आई तेज आंधी, बरसात भी हुई। पटना में तेज रफ्तार इनोवा का कहर। टक्कर लगने से 8 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। लखनऊ के फैजुल्लागंज में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने फरहान, साहिल और साद नाम के लड़कों का जुलूस निकाला। हिंदू लड़कियों से बलात्कार के आरोप है। भोपाल के शामला हिल्स में खड़ी एक थार गाड़ी में आग लगी। फायर ब्रिगेड के आग बुझाने तक गाड़ी जलकर खाक हुई। यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ क्षेत्र के सभी हिस्ट्री शीटर्स की थाने में पेशी। कोई भी अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई गई। यूपी के बहराइच में इस्लामिया गौसूल उलूम मदरसा बंद कराया गया। मान्यता खत्म होने के बावजूद चल रहा था।
गाजियाबाद के राजनगर आरडीसी में एक मॉल में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लग्जरी गाड़ियों से सड़क पर हुड़दंग मचाना महंगा पड़ा, मेरठ पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, कई गाड़ियां जब्त की। ड्रग्स के खिलाफ मोहाली पुलिस का एक्शन, 4 तस्कर गिरफ्तार, 8 लाख रुपए के हेरोइन और हथियार बरामद। अमृतसर में एनकाउंटर के बाद जीवन फौजी आतंकी मॉड्यूल के 2 गुर्गे गिरफ्तार, विस्फोटक और हथियार जब्त। गुजरात में अवैध रूप से रहने वाले 2500 से ज्यादा बांग्लादेशी अरेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके डिपोर्ट किए जाएंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 38 पैसे की बढ़त, $1 85 रुपए 3 पैसे पर रहा। शेयर बाजार में रौनक लौटी, सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक उछला, निफ्टी भी 24,300 पर बंद हुआ। चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 5% चढ़ा, 1368 रुपए के पार पहुंचा। और इस साल मार्च में औद्योगिक उत्पादन में हुआ सुधार, 3% की वृद्धि हुई, फरवरी महीने में सुस्त पड़कर 2.7% थी।